जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, सालासर बालाजी की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड साहब, ओमकार जी बाली, हमारे पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, छोटी बहन सरिता हुड्डा, तो आज ही आप कभी निकली है प्रचार करना, अभी परेशान हो गई, कह रहे मैं लेट हो रही हूँ, तो बच्ची है तो सब कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले जाना आप घर। लेकिन आज बच्ची ने अपनी भावनाएं उजागर की आपके सामने कि किस तरह किसान के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मंच नहीं मिलते, व्यवस्थाएं नहीं होती, इसलिए प्रतिभाएं वहीं की वहीं रह जाती है। अभी आपके जो क्रिकेट का उद्घाटन करके हम लोग आए, मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और वहां से आप रोड शो के रूप में मुझे यहाँ तक लेके आए, ट्रैक्टर पे बिठा के लाए, पूरे गांव की सर्व समाज की 36 कौम को हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 2 दिन से सरदार शहर के अंदर यहाँ भी 4 घंटे देरी से पहुंचे, अपार लाड प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सीट को मैंने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, जिस सीट पे पूरे राजस्थान का नौजवान और किसान लालचंद मूंड के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी आएगा, वो सीट कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो 23 के अंदर आरएलपी को राजस्थान में सत्ता मान से कोई रोक नहीं सकता। ये संदेश आपको सरदार शहर की धरती से जाना है। भाइयों, चुनाव पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शहर से लड़ी थी, आपने आशीर्वाद भी दिया था, 10,000 से ज्यादा वोट दिए, और अब की बार भी लालचंद जी का जब चयन किया, बाली जी भी बैठे, भाई बलदेव भी थे, सबसे बात करके टेलीफोन पे, और ये निर्णय मैंने कोई जयपुर दिल्ली से नहीं सुनाया, मेरे विधायक लगातार आपके बीच रहे, और ये इलाके के 50 से 100 नेता, 1 दर्जन पार्टी के नेता, सब लोगों से गांव गांव बात करके लोगों को पूछा कि क्या करना है। सबकी इच्छा थी कि भाई लालचंद जी को चुनाव लड़ाओ। 4 बार इसके डेयरी के चेयरमैन रहे, पशुपालकों से अच्छा संबंध है, कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे, जमाने के अंदर आपके बीच रहे, हमेशा संघर्ष किया, और आम आदमी बढ़ के आपके बीच रहे, सबकी इच्छा थी, और आप के हिसाब से टिकट भी दिया। पर्चा भरवाने में आया, मैं चाहता तो 3-4 रैली करके निकल जाता यहाँ से, लेकिन मुझे पता था कि मैं अगर निकल जाऊंगा तो फिर आप कहोगे कहाँ गया हनुमान, छोड़ के चला गया लालचंद को अकेला। मैं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरफ तो होने कि उसको पीछा को उतार दिया और दूसरे वाले को उतार दिया। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे कि हमारे तो भाई भंवरलाल जी का लंबे समय से यहाँ कब्जा था और सहानुभूति के रूप में हमें सीट मिल जाएगी। सही भी है कि कांग्रेस उपचुनाव जीते भी, उसमें सहानुभूति से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। ये भी सहानुभूति के भरोसे जीतना चाहते हैं। विकास उनका नारा नहीं, अगर विकास नारा होता तो सरदार शहर में अच्छी सड़कें मिलती, सरदार शहर में अच्छा अस्पताल होता, 132 220 के जीएसएस होते, और हर किसान खुशहाल होता। यहाँ तो मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। यहाँ बरगलाया लोगों को नहर का झांसा दिया 50 साल तक कि सिंचाई का पानी लाएंगे, पीने का पानी लाएंगे, सड़क, स्कूल, बिजली की व्यवस्थाएं करेंगे, और आप लोग वोट देते रहे। बीजेपी भी 1-8 बार अगर आई तो उन्होंने भी काम नहीं किया, उसी परिपाटी को निभाते रहे। बीजेपी कैंडिडेट के लिए तो बहुत सी बातें पूर्व वक्ता में कही थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ये तय किया, सबकी इच्छा थी कि हनुमान जी को ज्यादा नहीं घुमाएंगे, पंचायत मुख्यालय घुमाओ। मैंने कहा पंचायत मुख्यालय नहीं, मैं प्रत्येक गांव गांव जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर सरदार शहर सीट आरएलपी जीतती है और हनुमान बेनीवाल को अगर 15-20 दिन रात और दिन घूमना पड़े तो मैं तो 20 साल से घूम ही रहा हूँ, मैं कौन सा सो रहा हूँ। जब मैं 20 साल से घूम रहा हूँ तो 18-20 दिन और देख लें कि लोग कितने चार्ज हैं। इसलिए भाइयों, गाँव गाँव वोट की अपील करने हनुमान बेनीवाल स्वयं खुद के चुनाव में नहीं गया था, खिमसर के अंदर, खिमसर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, एक चुनावी रैली करी और 20 से चुनाव जीता के भेज दिया था। सारी कांग्रेस और बीजेपी में मेरे खिलाफ पड़ी थी, फिर भी जीता। लेकिन मुझे पता है
कि सरदार शेर जो किसान राजनीति की धुरी है, या चौधरी कुंभाराम आर्य, दौलत राम जी सरीके, राउत राम जी और कई बड़े हजारीमल जी सारण बड़े नेता हुए, लेकिन 40 साल से हम देख रहे हैं कि किसान राजनीति हाशिए में चली गई। कोई किसान की सुनने वाला नहीं, आपके वोट की कोई चिंता करने वाला नहीं। जाट, मेघवाल, मुस्लिम और जाट के साथ साथ सिद्ध, स्वामी, गोस्वामी, अगर इन जातियों की संख्या लगाएं तो 2 लाख तो आप अकेले ही हो जाते हो। यहाँ पे जो 2 लाख है, 190 है, वो यहाँ अपना विधायक नहीं बना पा रहे, पीछे पीछे वोट देते, रैली करे, आपकी याद आ जाती है, फार्म भरे, आपको बुला लेते। देश की सीमाओं के लिए, सीमाओं पर लड़ने के लिए हमारे बच्चे तकलीफ हो, हम और राज करें दूसरे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मेरे बारे में ज्यादा क्या बताऊं, जब मैं मोदी से समझौता करके एनडीए में एमपी बना और देश का किसान उस समय तकलीफ में था, देश का किसान सड़कों पे था, आंदोलन हरियाणा पंजाब के अंदर था, तब उन नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, आप राजस्थान गुजरात का कनेक्शन दिल्ली का काटो, शाजापुर बॉर्डर जाम करो। भाइयों, मैंने एक पल नहीं गमाया, एमपी आपके भी हैं, वो ये कह रहे थे कि किसान बिल अच्छे हैं और हनुमान बेनीवाल किसान बिलों का विरोध कर रहा था, उन्हें काले कानून बता रहा था। आगे 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 पीछे कौन है? और एक बार भैया ये साउंड के पास से हट जाए आप। अरे आगे ले, आगे ठीक हेलो, अरे ये स्पीकर से बात नाक हो जाओ, सब स्पीकर से नाक हो जाओ। सत्ता को छोड़ के और किसानों के लिए सड़क पे कोई बैठा रहा तो देश का एकमात्र सांसद था जिसने किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और किसानों के सम्मान की लड़ाई। देश की सड़क पे 70 दिन तक कोई बैठा तो नागौर का सांसद था। लोकसभा के अंदर अगर किसान बिलों के खिलाफ आवाज उठाई, नागौर का सांसद था। और जब मोदी अग्निपथ योजना लेके आए तो भाइयों, लोकसभा के अंदर इस अग्निपथ का विरोध किया, सेना को ठेके पे देने का विरोध किसी ने किया तो लोकसभा में विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम वही किसान और उनके बेटे हैं जिन्होंने थोड़े दिनों पहले आपको थकाया था, सरकार ने थूक के चाटा था दिल्ली की, और हम जवान हैं, हम आ रहे हैं। और भाइयों, मैं तो चूरू की रैली कर रहा था नवंबर लास्ट या दिसंबर में, लेकिन उससे पहले ही उपचुनाव आ गया और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उपचुनाव को इसलिए जल्दी कराया होगा कि चूरू की रैली 5 लाख की हो जाती तो सरदार सिर वैसे ही जीत जाती, तो हनुमान को रोके कैसे? तुरंत चुनाव। आपने सोचा क्या 1 महीने में चुनाव होगा? बहुत जल्दी चुनाव हो गया, फरवरी मार्च के अंदर होना था, हो गया चुनाव। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आप मजबूत हैं, आप उस धरती से आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ बड़े आंदोलन किए, नेताओं ने धोखा दिया, फिर भी आप चलते रहे और हमारे बच्चे इस भारत माता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहे और हमारा मान और सम्मान बढ़ाते रहे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इस चुनाव के अंदर आपसे हम 1 साल का एमएलए मांगने आए हैं, कोई 5 साल का विधायक नहीं मांग रहे हैं। आप 1 साल का विधायक मैं गारंटर के रूप में आया हूँ, आप लालचंद जी को चुनाव जिता दें। जितना विकास 60-70 साल में सरदार शहर में नहीं हुआ, इतना विकास 1 साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शहर लालचंद जी के साथ। एक तो ये जीत जाए, 3 एमएलए आरएलपी के, 1 एमपी, 4 फ्री आ जाएंगे इनके साथ सरदार शहर। 1 साल आपका ध्यान रखें। सरदार शहर जीतने का मतलब है राजस्थान पे जीत, सरदार शहर जीतने का मतलब है 50 विधानसभा की सीटें सीधी सरदार शहर प्रभावित करेगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। किसान राजनीति की पूरी सरदार शहर था। मैं अपील करता हूँ कि बोतल का चुनाव चिन्ह, आप लोग एकजुट हो जाएं। मेरे यहाँ मेघवाल भाइयों की भी बड़ी संख्या से इस गाँव के अंदर है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 60-70 साल हो गए कांग्रेस को वोट देते, मेघवाल और मुसलमान हर बार वोट देते, कांग्रेस की सरकार बनाते। कितने मंत्री आपके बनाए, कितना का आपको कुछ दिया मेघवाल समाज को?
ये बाली जी मेरे से पहले सारी बात कह चुके हैं। आज भी हमें आरक्षण का जो फायदा मिलना चाहिए था, यहाँ शिक्षा की जोत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर नहीं जगाई थी। तो मैं मेघवाल भाइयों से भी आह्वान करूंगा कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आता है, जिसके 3 में से 2 विधायक फिल्म कास्ट से आते हैं। वो किसान की बात करता है, दलित की बात करता है, मुस्लिम की बात करता है, ओबीसी की बात करता है। इसलिए अपने भाई का साथ दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर एक बार यहाँ से जिता के हमें नई ऊर्जा दोगे तो 1 साल तक हनुमान बेनीवाल कहीं थकेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं। और जितने भी बेईमान और बदमाश बीजेपी, कांग्रेस और इन दूसरे दलों में घूम रहे हैं, इन सबको मैं टाइट भी कर दूंगा, ठीक भी कर दूंगा और इनको घर भी बिठा दूंगा। और मेरी जो राजनीतिक लड़ाई है, आपको पता है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत चूरू जिले से ही हुई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बात पकड़ता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। गरीब को गणेश मान के सेवा करी और जिसका हाथ पकड़ लिया उसको बीच में कभी नहीं छोड़ा। और भाइयों, ऐसा नेता हूँ जो कह देता हूँ करता हूँ और पीठ दिखा के नहीं भागता। ये आपने अच्छी तरह राजस्थान के अंदर देखा। आज राजस्थान में लड़ता हुआ कोई नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। ये तो खाली ट्विटर पे पोस्ट डाल देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं और अपनी फोटो छपा लेते हैं अखबार के अंदर। 4 साल में बीजेपी ने राजस्थान में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। राजस्थान में भी आरएलपी लड़ रही है और देश में भी लोकसभा में 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं और हनुमान बेनीवाल किसान का जयकारा करते हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राजस्थान के चाहे एआरसीपी का मामला हो, सिंचाई की परियोजनाएं हो, चाहे पेपर हाउस के मामले हो, तमाम मुद्दे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाता। मैं ये नहीं कहता मैं नागौर का एमपी हूँ, मैं चूरू की बात भी उठाता हूँ, मैं सीकर की भी उठाता हूँ, मैं भरतपुर की भी उठाता हूँ। हनुमानगढ़ गंगानगर से लेके मेवाड़ तक के तमाम किसानों के मुद्दे, तमाम राजस्थान की अच्छी परियोजनाएं दूर करवाने की और केंद्र में लंबी परियोजना पूरी करने की बात पुरजोर तरीके से करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पंचायत के गाँव से आप आरएलपी पार्टी को बहुत आगे रखोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके हर समय साथ खड़ा मिलूंगा। मेरा ये जीवन किसान कौम को समर्पित है, जिसने मैंने मेरे जवानी के 20-25 साल किसानों के लिए समर्पित किए। आगे का जीवन भी इस कौम के छोटे बच्चों के लिए, इनका भविष्य कैसे ठीक हो, कैसे नौकरियां लगे, कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, कैसे दलितों को बराबर का अधिकार मिले, इसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।